हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से फ्यूल सेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक्चुअल में फ्यूल सेल्स होते क्या हैं? देखिए, फ्यूल सेल्स जो होते हैं एक्चुअल में एक क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, या बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, या बोलते हैं वोल्टिक सेल होते हैं, जो क्या करते हैं किसी भी फ्यूल की कंबसन एनर्जी को, जो कंबसन किसी भी फ्यूल के कंबसन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूल सेल्स क्या करते हैं, किसी भी फ्यूल के कंबसन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे गैल्वेनिक सेल होते हैं, क्योंकि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लिखते हैं ये क्या है, गैल्वेनिक सेल्स हैं। ये गैल्वेनिक सेल्स हैं और क्या करते हैं, कंबसन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Fuel cells are the galvanic cells which convert the combustion energy of fuels into electrical energy. ओके, हमने इस तरह से इसकी डेफिनेशन समझ ली फ्यूल सेल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल सेल्स के जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उनमें से एक सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, उसकी हेल्प से हम इसे समझ लेंगे। ओके, देखिए डायग्राम कैसे होता है इसका। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं ग्रेफाइट के। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हमने, ग्रेफाइट के हैं ये। अब यहाँ से एक्चुअल में ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है ये एनोड है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एनोड नेगेटिव होता है। राइट हैंड साइड में क्या है, कैथोड, और यहाँ पर ये होगा पॉजिटिव। ओके, यहाँ से क्या होता है, वाटर जो होता है वाटर बाहर निकल जाता है, H2O। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस साइड से हाइड्रोजन गैस एंटर करते हैं, इस साइड से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस एंटर करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसलिए बोलते हैं इसको। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जिसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये क्या है, जो रेड कलर से किया है मैंने ड्रॉ, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH। KOH या NaOH का क्या है, ये एक्वालाइटिक सॉल्यूशन है। इस तरह से होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसके हम समझेंगे इस पर किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस किस तरह से होती हैं इस सेल पर। ये एनोड है और ये कैथोड है। अब समझते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन इज पास्ड, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड फ्रॉम एनोड। हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं एनोड साइड से, एंड ऑक्सीजन गैस इज पास्ड थ्रू कैथोड साइड। एनोड से हम क्या करते हैं, कौन सी गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड से कौन सी गैस पास करते हैं, ऑक्सीजन गैस। ओके, अब क्या होता है, जैसे हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि
एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन गैस जैसे ही एंटर करेगी यहाँ पर, एनोड पर क्या हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन गैस एंटर करेगी तो यहाँ पर हो जाएगा उसका रिडक्शन, वो रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किए हैं यहाँ पर, हमने जो इलेक्ट्रोड्स ये यूज किए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, पोरस हैं। इनमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स लगे हुए हैं, ये पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं, पोरस इलेक्ट्रोड्स, यानी कि इनमें पोर्स हैं। इन पोर्स की हेल्प से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इस एक्वालाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एंटर कर जाती हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद वो आपस में रिएक्शन करती हैं और क्या बना लेती हैं, वाटर। हाइड्रोजन गैस यहाँ से एंटर करती है और एनोड पर उसका होता है ऑक्सीडेशन, और वो पहुँच जाती है पोरस इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से कहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यहाँ से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, इसका होता है रिडक्शन। ये पोरस रिडक्शन होता है, पोरस इलेक्ट्रोड की हेल्प से यह पहुँच जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। यहाँ आकर के दोनों गैसेस जो हैं आपस में रिएक्शन करती हैं और क्या बनाती हैं, वाटर बनाती हैं। और वाटर क्या होता है, इस सेल के बाहर निकल जाता है। अब जरा इसकी हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। इस सेल की हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस देख लेते हैं क्या हैं। देखिए जरा, मैं इसे थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शंस देखते हैं इसकी। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे देखो क्या है, देखिए इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं क्या। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो एनोड पर क्या होगा, देखिए एट एनोड क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्या होता है, H2 गैस का होता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए क्या होगा, H2 गैस जब यहाँ से एंटर करेगी पोरस इलेक्ट्रोड से, तो ये कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी NaOH वाले में। यहाँ पर NaOH है, तो यहाँ पर सोडियम आयन भी हैं और क्या है, OH आयन भी है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पहुँचेगी तो ये OH आयन से रिएक्शन कर लेगी, OH आयन से, और क्या बना लेगी, वाटर। क्या बना लेगी, वाटर। और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एंटर करेगी तो उसमें प्रेजेंट OH आयन से रिएक्शन करके ये वाटर बना लेगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी। देखिए हो गया ना इसका ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब इसे बैलेंस कर लो जरा। बैलेंस ऐसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। ये तो हो गया एनोड पर। अब देखते हैं एट कैथोड क्या होगा। कैथोड पर देखिए यहाँ से करते हैं इसे, एट कैथोड क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस जो ये वाटर बनेगा यहाँ पर, जो ये वाटर बनता है इस वाटर से रिएक्शन करती है, क्योंकि वाटर यहाँ बनेगा ना, ऑक्सीजन गैस भी यहीं पे आ रही है, तो ऑक्सीजन गैस इस वाटर से रिएक्शन करेगी। 2H2O लगा देंगे हम यहाँ पर प्लस, और इस प्रोसेस में वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। जब वो ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करती है तो इस प्रोसेस में वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हुए थे एनोड से, वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर ऑक्सीजन ने गेन कर लिए। एनोड पर कैथोड पर गेन कर लिया उसने। अब क्या देखिए क्या बनता है, यहाँ बन जाएगा 4OH आयन। ओके, 4OH आयन बनेंगे यहाँ पर, देखो चेक कर लो उसे। 2 और 2 4 हो गए और 4H हो गए। अब क्या है देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या कर लें, इन दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को हम क्या कर लें, इक्वल कर लें। तो क्या कर दें हम, इस इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 हो जाएंगे। 2 2 4, देखो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2H2 प्लस 4OH आयन
यहाँ हो जाएगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दो ऐड, तो क्या हो जाएगा दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन से ये कैंसिल, 4OH से 4OH कैंसिल। अब यहाँ पर कितने हैं, 2H2O हैं और इधर कितने हैं, 4H2O हैं, तो ये कट जाएंगे 2, यहाँ बच जाएगा 2H2O। देखो क्या बनता है रिएक्शन, यहाँ से बचा ये 2H2 प्लस यहाँ से बचा O2, इधर आते हैं, इधर बचा है 2H2O। देखो इस सेल की जो वर्किंग होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होता है, कंटिन्यूसली लगातार हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। कंबसन एनर्जी को डायरेक्ट कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है। इसीलिए इसका यूज़ ज़्यादातर हम कहाँ करते हैं, ज़्यादातर इसको इस यूज वहाँ होता है जहाँ पर लगातार हमें कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अपोलो मिशन है, अपोलो स्पेस मिशन है, वहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स हैं। रॉकेट्स में, एयरक्राफ्ट्स में किसका यूज होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का यूज करते हैं हम। ओके, ये थी इसकी रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, अब देखिए क्या है, अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस, इसके इस सेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स की एडवांटेजेस हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट एडवांटेज है इसकी हाई एफिशिएंसी। इसका मीन्स ये है कि ये जो सेल है कंटिन्यूसली कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करता है। कंबसन एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल कौन सा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल की कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, और वो प्रोसेस जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, पॉल्यूशन वाली होती है। लेकिन इस प्रोसेस में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता, और इस प्रोसेस के थ्रू, इस सेल के थ्रू हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट्स कर सकते हैं। इसलिए ये सेल जो होते हैं मोर कन्वेंशनल होते हैं देन अदर मेथड्स। जितने भी मेथड्स हम यूज करते हैं कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले मेथड जितने भी हैं, उन सभी मेथड्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सबसे ज़्यादा क्या है, कन्वेंशनल है। सबसे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, डायरेक्टली क्या करता है, कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है इसका। सेकंड, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। continuous source of energy. There is no electrode material to be replaced. ये जो है देखो, इस सेल में कंटिन्यूस एनर्जी हमें क्यों मिलती रहती है, इस सेल की हेल्प से हमें कंटिन्यूस एनर्जी इसलिए मिलती रहती है, ये कंटिन्यूसली कंबसन हीट को, कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट इसलिए करता रहता है क्योंकि इस सेल में जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, जो भी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उन रेडॉक्स रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल रिप्लेस नहीं होता, या बोले तो कोई भी मटेरियल नहीं बनता जो इलेक्ट्रोड्स पर आकर के चिपक जाए। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड्स की जो एफिशिएंसी है, वर्क करने की एफिशिएंसी है, वो लगातार रहती है, कंटिन्यूसली रहती है। इसी वजह से इस सेल में लगातार कंटिन्यूसली कंबसन हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। क्यों होती है, रीज़न बता दिया मैंने आपको। रीज़न ये है कि इस सेल में कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल रिप्लेस नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल रिप्लेस, जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा था, डैनियल सेल में, कि जिंक इलेक्ट्रोड जो था ऑक्सीडाइज हुआ था और जिंक इलेक्ट्रोड
क्या हो रहा था, उसका वेट लूज हो रहा था और जिंक आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आकर के घुल रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल रिप्लेस नहीं होता, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी एफिशिएंसी लगातार बनी रहती है। इसी वजह से ये कंटिन्यूसली एनर्जी को कन्वर्ट करते रहते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। इनकी जो वर्किंग होती है ना, इनकी वर्किंग पॉल्यूशन फ्री होती है। जब ये सेल वर्क करते हैं तो कोई भी पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं होता, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में होता है। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द फॉसिल फ्यूल्स की कंबसन एनर्जी से, तो वहाँ पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स एयर में रिलीज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। ओके, इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर प्रेशर फोकस कर रही है बहुत ज़्यादा, और शायद इसको हम रिप्लेस भी कर दें जल्दी। ओके, तो पॉल्यूशन फ्री वर्किंग होती है इसकी, कोई भी पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं होता, कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं रहता इस सेल रिएक्शन में। ओके, एक बार क्विक रिकैप करते हैं पूरे टॉपिक का। फ्यूल सेल्स स्टार्टिंग से देखते हैं। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, फ्यूल सेल्स गैल्वेनिक सेल्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स या फ्यूल्स बोल दें, फ्यूल्स की कंबसन एनर्जी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया था, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है, इसमें ऑक्सीजन को हम एनोड से एंटर करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एनोड से एंटर करते हैं। हाइड्रोजन गैस एनोड से होती है एंटर और ऑक्सीजन गैस कैथोड से होती है एंटर। जब ये दोनों गैसेस पोरस इलेक्ट्रोड्स से पास हो जाती हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाकर मिलती हैं, तो वहाँ पर ये आपस में रिएक्शन कर लेती हैं और क्या बना लेती हैं, वाटर। यही क्या है इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, यही इसकी क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने की एक रिएक्शन है। जैसे बताया था हमने, ओवरऑल रिएक्शन क्या थी इसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं वाटर। ओके, अब इसके बाद क्या था, इसकी वर्किंग थी, एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस में क्या था, हाई एफिशिएंसी, यानी इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा है, यानी ये मोर कन्वेंशनल है अदर मेथड्स से। जितने भी मेथड्स हम यूज करते हैं कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले, उन सभी मेथड्स से ज़्यादा कन्वेंशनल है, इसलिए क्या है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकंड नंबर, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका ये जो है, ये लगातार हमें एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है कंटिन्यूसली, डायरेक्टली कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है, क्योंकि इस सेल में इलेक्ट्रोड्स पर कोई भी मटेरियल रिप्लेस नहीं होता, इलेक्ट्रोड्स पर कोई भी मटेरियल रिप्लेस नहीं होता। इसी वजह से ये हमें लगातार कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है। पॉल्यूशन फ्री वर्किंग होती है इसकी, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए देखो क्या है, इस सेल को हम कहाँ यूज करते हैं, स्पेस में करते हैं। स्पेस में जब जाते हैं तो स्पेस में जो स्पेस हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अपोलो मिशन है, अपोलो स्पेस मिशन था, वहाँ पर जो रॉकेट्स यूज हुए थे, रॉकेट्स में जो फ्यूल यूज हुआ था वो कौन सा फ्यूल था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स यूज हुए थे। और ये पॉल्यूशन फ्री वर्किंग करते हैं और लगातार कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, कंबसन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहते हैं। और एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें भी फ्यूल सेल्स का यूज करते हैं। ओके, एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं, फाइटर जेट्स जो होते हैं, उन सब में। ओके, टॉपिक फिनिश। आई होप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया।
मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।